यानी कितने बच्चे उस कोर्स को चाहते हैं लेना। यानी अगर डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर है वेटिंग कम जाएगी, यानी कम क्लियर होगी, और डिमांड कम है तो उस कोर्स की वेटिंग ज़्यादा जाने वाली है। अच्छा, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, सर 250 सीट है मान लीजिए और 500 वेटिंग क्लियर होगी, ऐसा पॉसिबल कैसे हो जाएगा? देखिए, होता क्या है कि जब जनरल बच्चा वो सीट छोड़ेगा तो वो बच्चा जो वेटिंग जिसकी 1 है उसको क्लियर एडमिशन मिल जाएगा। यानी एक बच्चे ने अगर एडमिशन छोड़ा तो एक वेटिंग क्लियर होगी। तो किसी ने किसी कोर्स में 500 वेटिंग क्लियर हो रही है और टोटल 250 सीटें, इसका मतलब ये है कि उसमें से किसी बच्चे ने काउंसलिंग ही नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते ना एडमिशन लेना, फॉर्म भर देते हैं, एडमिशन फिर भी नहीं लेना चाहते, तो वो काउंसलिंग नहीं करते। काउंसलिंग करते तो ओवरऑल सीट आगे खिसक जाती है। यानी काउंसलिंग जब बच्चा करता है तो इससे मालूम पड़ जाता है कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेना, तो वो सारी सीट फिर वेटिंग वाले बच्चों को मिल जाती है। जो बच्चे वेटिंग में भी जिन बच्चों ने काउंसलिंग की होगी, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा सेल्फ फाइनेंस का फिर एंड में आता है, जो 11th एंट्रेंस वाले के लिए है। ये वीडियो वैसे तो ओवरऑल सबके लिए है, जो बच्चे काउंसलिंग करने जा रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि वो अगर ये गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक जनरल अगर हम बात करें तो मैं पहले नोटिस निकाल लेता हूँ। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वो एक टाइम के साथ, ऐसा है आपको 2 दिन दिया जाएगा, 3 दिन दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं एक्सटेंड किया जाएगा डेट। तो इसमें आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चॉइस आप डालेंगे। चॉइस भी इंपॉर्टेंट है। अब चॉइस में ये है कि मान लीजिए बीए है तो बीए में आपको फ़िलासफ़ी लेना है, आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, हिस्ट्री लेना है, या आपको और भी सोशोलॉजी लेना है, उर्दू लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चॉइस ऑफ फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, आपने नंबरिंग डाल दिया, मान लीजिए नंबरिंग डाल दिया आपने, पॉलिटिकल साइंस में आपका पहली नंबरिंग कर दिया और आपका बाद में मन कुछ बदल गया, नहीं मुझे सेकंड वाली जो हमारा मान लीजिए इकोनॉमिक लेना था, बट मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चॉइस में डाल दिया। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको चेंज कर लें। हाँ, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की आपने एडमिशन लिया और आपने इकोनॉमिक्स में ले लिया, यानी फर्स्ट चॉइस में नहीं था, आपका सेकंड चॉइस में एडमिशन हुआ है, तो वो अपग्रेड तो हो सकता है बट डिग्रेड नहीं हो सकता। आप सोचे फर्स्ट चॉइस के अलावा हमें थर्ड चॉइस लेनी है अब, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप बहुत ज़्यादा गौर से भरेंगे। इसके अलावा देखिए, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, टीचर आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड देखेगा, वैलिड है या नहीं है, तो बड़ी गौर से देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे क्या हमारा सही है नहीं है, क्या अपलोड अच्छे से हुआ भी है, यानी एक बार